नमस्कार। जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन निकला था। उसका नोटिफिकेशन की डिटेल्स मैंने आपको अलग से फॉर्म फिलअप गुरुजी पर फुल डिटेल्स आपको विस्तार से प्रोवाइड किया था। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है सारे जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको पंजीकरण के बारे में विस्तार से आपको प्रोवाइड किया गया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कॉल करके आप नीचे भी आ जा सकते हैं। और मैं इसका फॉर्म फिलअप टाइम क्या क्या करना पड़ेगा सारे जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस कॉल करने के बाद आपको प्रोसीड पे इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप की एक नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यहाँ पर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम पे आपका जो नेम है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल देंगे, नहीं तो लास्ट नेम पे यहाँ पर आप आपका जो टाइटल है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैलिड आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, एक ईमेल आईडी डाल देंगे। एक ईमेल आईडी जो आपको लॉगिन आईडी होने वाला है, ये ध्यान आपको रखना है, इसलिए वैलिड ईमेल आईडी आप दें। उसके बाद एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कैटेगरी पर ट्रेड आईटी अप्रेंटिस बिजनेस इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अप्लाइड पोजीशन पर अप्रेंटिस आप कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान रखना आपका पासवर्ड 6 कैरेक्टर का मिनिमम हो, 1 अल्फ़ाबेट, 1 न्यूमेरिकल नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर शो रहा है ऐसे आपका पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को फिर से यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे डाल देंगे। सारे एक बार चेक करने के बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर पे इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपके डाले गए मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और यूज़र नेम आपको जाएगा। उसके बाद लॉगिन पर इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डाले गए वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। आपके द्वारा पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एवेलुएट द एक्सप्रेशन करके यहाँ पर आपको डाल देना पड़ेगा। उसके बाद गो पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर आपके एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर आपका डाल देना पड़ेगा एज पर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम पे यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद फादर्स और हस्बैंड नेम का फर्स्ट नेम यहाँ पर आप डाल देंगे, आपका जो पिताजी का नेम। और अगर आप शादीशुदा महिला है तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम पे यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो माताजी का नेम है यहाँ पर आप डाल देंगे। मदर्स लास्ट नेम का नेम यहाँ पर आप डाल देंगे। कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर आपको डाल देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो जेंडर है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी आप जनरल से आते हो तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, जिसका आप कास्ट से बिलोंग करते हो उसको आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिलीजियन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आप येस करते हो तो यहाँ पर आपका टाइप आपको चूज करना पड़ेगा, परसेंटेज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर सीधा आप नॉर्मल फिट कैंडिडेट है तो यहाँ पर कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पर आपका ईयर सिलेक्ट करेंगे, आपका मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, डाइवोर्स, विडो, बैचलर जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1 पे
उसके बाद @line2 अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस का नेम है यहाँ पर आप देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नेम देंगे, स्टेट यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा, स्टेट चूज़ करेंगे आपके हिसाब से आपका जो स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड देंगे। अगर कोई टेलीफोन विथ एसटीडी नंबर का कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप देंगे, नहीं तो आपका डाले गए वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर आप चेकआउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे, अगर अलग है तो आपसे फिर से @line1, @line2, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर सेम है तो इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपका कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पर आपको चूज करेंगे। उसके बाद ब्रांच नेम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जिस जगह आपको ब्रांच है यहाँ पर आप देंगे, जो आपको आपका पासबुक का फ्रंट पेज पे आप मिल जाएगा। IFSC कोड यहाँ पर आप देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर पे फिर से आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे एक बार चेक करने के बाद इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस सारे चेक करने के बाद प्रोसीड पे आप क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फुलफिल करना पड़ेगा। पहले आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करेंगे, उसके बाद ITI के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, कौन सी स्कूल और इंस्टीट्यूट से आप पास कर चुके हो उसका नेम यहाँ पर देंगे, कौन सी बोर्ड NCBT और SCBT जिस बोर्ड से आप पास आउट कर चुके हो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जिस स्टेट से आप पास कर चुके हो उसको यहाँ पर आप देंगे। अगर इसमें कोई लिस्ट में आपका स्टेट नहीं आता है तो आधार से आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन यानी आप कितना ईयर का आपका कोर्स था मैट्रिकुलेशन के यहाँ पर आप देंगे। डेट ऑफ कम्प्लीटेशन का यानी कौन सी तारीख आपका कंप्लीट हो चुका है उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जो आपको 10 का पासिंग सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको परसेंटेज फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ITI का जिस कोर्स में आप पास कर चुके हो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको फुलफिल करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आप देंगे, आप कौन सी ईयर पास कर चुके हो। नेम ऑफ स्कूल का नेम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज स्टेट करके आप कौन सी स्टेट से पास कर चुके हो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप देना होगा, कोर्स ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ कम्प्लीटेशन यानी कौन सी तारीख आपने कंप्लीट कर चुके हो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे। पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे, उसके मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ऐसे करके फुलफिल करने के बाद यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद ही आप इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे आप क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका डाले गए फुल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। इस पर कंफर्म आप चेक करने के बाद ही करना। उसके बाद कंफर्म क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। पहले आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जो आपको JPG साइज में आपको देना पड़ेगा, जिसका साइज यहाँ पर आप 50 KB के अंदर आपको होना चाहिए। यहाँ पर फोटो अपलोड करना पड़ेगा और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे आप क्लिक करने के बाद आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज करेंगे। उसके बाद चूज करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ITI कोर्स का, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट का, और परसेंटेज कन्वर्शन अपलोड CGPA के अंदर जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI कोर्स का, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और CGPA टू परसेंटेज कन्वर्सेशन सर्टिफिकेट को आपको PDF फाइल में आपको देना पड़ेगा, जिसका साइज आपको 1 MB के अंदर आपको होना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हो तो व्यू पे क्लिक करेंगे अपलोड करने के बाद, और अगर आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा तो डिलीट फाइल पे क्लिक करके आपको इसको डिलीट करके फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। तो एक बार सारे चेक करने के बाद आपको इस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देंगे। सारे एक बार चेक करने के बाद ही यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट आपका हो गया। यहाँ पर आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके द्वारा हो गया। आप चाहे तो इसको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या इसे करना है स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने आपको फॉर्म फिलअप की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने बोला था, जिसका मैंने आपको फॉर्म फिलअप का डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप फेसबुक पेज से देखते हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट पे जाके इस महीने के जो जो फॉर्म फिलअप हुआ है उसका डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप हमारे कम्युनिटी डिटेल्स पे अलग से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी एक्स पे आप जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।